तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, और वैसे भी गलती खिरजू की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी मुखिया जी, शुरुआत बिरजू भैया ने की थी, अंत मैंने कर दिया। देखो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत धनवान हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम धनवान होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों बता रहे थे कि तुम दोनों ने किस बहादुरी से जंगल में एक चीते का मुकाबला किया था। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। उस चीते को मैंने मजा चखा दिया था, और मैंने तो चीते की टांग भी तोड़ दी थी। मैं जानता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे घर पर पड़ोसी गांव से मेरा रिश्तेदार आया था, जो रास्ता भटककर जगुआर जंगल की तरफ चला गया। और तुम तो जानते हो कि जगुआर जंगल में कोई भी आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने सारे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि वो मेरे रिश्तेदार को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? अरे तुम दोनों शूरवीर हो, महाबली हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार को ढूंढ कर ले आओगे। मुखिया की बात सुनकर खिरजू और बिरजू बुरी तरह से डर गए। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो फिर जाओ और इसी समय जगुआर जंगल की तरफ चले जाओ, और शाम होने से पहले मेरे रिश्तेदार को ढूंढ के ले आओ। मुखिया की बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी जगुआर जंगल की ओर चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का शासन था। उस चुड़ैल की भयानकता देखकर बिरजू खिरजू से बोला, खिरजू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुखिया ने हम दोनों को पानी पर चढ़ा दिया हो? कुछ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है बिरजू, कि हम दोनों को उस मुखिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की भयानकता देखकर तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का वापस जाना भी अब नामुमकिन है। देखो तो यहाँ के पेड़ भी किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहे। वापस जाने से पहले सोच लो बिरजू, हम दोनों जो लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारी पोल खुल जाएगी। अरे खिरजू भैया, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो फेंक कर क्या करेंगे? बिरजू ने इतना कहा ही था कि तभी दोनों के इर्द गिर्द काला धुआं लहराने लगा। अचानक धुएं से बहुत भयानक दिखने वाली चुड़ैला खड़ी हुई। क्या तुम दोनों को पता नहीं, इस जंगल में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता? हमें पता है। पता होने के बावजूद भी जंगल चले आए? नहीं, हम यहाँ रिश्तेदार के मुखिया को ढूंढने आए हैं। अरे नहीं, मुखिया के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के डर से पसीने छूट जाते हैं, पर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, और मुझे बहादुर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हम कोई बहादुर नहीं है। बिरजू सही कह रहा है, दरअसल हम दोनों गांव में लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। फेंकते रहते हो? क्या फेंकते रहते हो? अब तुम्हें कैसे समझाऊं चुड़ैल जी? फेंकना मतलब हम लोग गांव में बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं। गांव वालों को लगता है कि हम दोनों बहुत बहादुर हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों तो एक नंबर के डरपोक हैं। बिरजू सही कह रहा है चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। घर में मेरी प्यारी सा बच्चे और छोटी छोटी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे क्या ऊट-पटांग पड़ रहे हो? अरे क्या तुम्हारे नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है? चुड़ैल दीदी, ये पानी नहीं, मेरे दोस्त ने अपना पैजामा गीला कर दिया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, बस गर्मी में पसीना है और कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं। जो यहाँ एक बार आता है वो सीधा मेरे पेट में जाता है। देखो मेरे पेट में भूख के बुलबुले उठ रहे हैं। अब तो ये तुम दोनों को खाने के बाद ही शांत होगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी।